नहीं जा इधर 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 मोटरसाइकिल Fibeltränen. मैं दो ले वो दो एक लिया 8 है अल्लाह कोई पता नहीं है बाज भी कोई भेजना पवेगा अल्लाह कोई पता नहीं है बाज भी कोई भेजना पवेगा थोड़ा करो आगे थोड़ा आओ दो इधर चलो दुर्घटना हुई है 4 से 5 कैजुअल्टी हुई है, क्या करना चाहिए? जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज बड़ी एक दुखद घटना जो मांडली से को की तरफ सुमो जा रही थी, टाटा सुमो, जिसमें टोटल 19 लोग सवार थे और उसमें से 5 से 6 कैजुअलिटी जो बताया जा रहा है कि हो रहे हैं, बाकी लोग हॉस्पिटल में भी जहाँ पर हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो हमारा ये कहना है कि वहाँ पर एक तो वहाँ की जो रोड की हालत है वो बड़ी खस्ता हालत है और एक तो वहाँ पर जो आरटीओ डिपार्टमेंट है वहाँ पर कम से कम जो लोग रात को जाते हैं, दिन को जाते हैं, उन लोगों को सर्विस प्रोवाइड होनी चाहिए कि लोग बाहर भी काम करने जाते हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी ट्रांसपोर्ट की सर्विस उन लोगों को नहीं है। और आप समझ सकते हैं कि अगर एक गाड़ी पे 19 लोग वहाँ पर हैं तो वो मजबूरी में बैठे होंगे। अब क्या पता कि जो गाड़ी थी उनके दोस्त की गाड़ी थी, किसकी गाड़ी थी, लेकिन ये बड़ी दुखद घटना है और हम साफ तौर पर ये आरटीओ डिपार्टमेंट से कहना चाहते हैं। ऐसे तो उन्होंने बड़े बड़े नाके दुर्घटना हुई है 4 से 5 कैजुअल्टी हुई है, क्या करना चाहिए? जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज बड़ी एक दुखद घटना जो मांडली से को की तरफ सुमो जा रही थी, टाटा सुमो, जिसमें टोटल 19 लोग सवार थे और उसमें से 5 से 6 कैजुअलिटी जो बताया जा रहा है कि हो रहे हैं, बाकी लोग हॉस्पिटल में भी जहाँ पर हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो हमारा ये कहना है कि वहाँ पर एक तो वहाँ की जो रोड की हालत है वो बड़ी खस्ता हालत है और एक तो वहाँ पर जो आरटीओ डिपार्टमेंट है वहाँ पर कम से कम जो लोग रात को जाते हैं, दिन को जाते हैं, उन लोगों को सर्विस प्रोवाइड होनी चाहिए कि लोग बाहर भी काम करने जाते हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी ट्रांसपोर्ट की सर्विस उन लोगों को नहीं है। और आप समझ सकते हैं कि अगर एक गाड़ी पे 19 लोग वहाँ पर हैं तो वो मजबूरी में बैठे होंगे। अब क्या पता कि जो गाड़ी थी उनके दोस्त की गाड़ी थी, किसकी गाड़ी थी, लेकिन ये बड़ी दुखद घटना है और हम साफ तौर पर ये आरटीओ डिपार्टमेंट से कहना चाहते हैं। ऐसे तो उन्होंने बड़े बड़े नाके लगाए होते हैं टैक्स वसूलने के लिए, ट्रकों वालों को हर जगह तंग करते हैं, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत होती है, हम बिलावर जैसे फार फ्लंग एरियाज़ की बात करें, पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, तो पहाड़ी क्षेत्र के लोग ऑलरेडी बाहर काम करते हैं लेकिन उनके लिए कोई भी सुविधा इस डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं है। तो हम साफ शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जहाँ पर पूरी तरह से आरटीओ डिपार्टमेंट की गलती है और पूरी तरह से चेक किया जाए और ख़ासकर जो हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है या रोड्स के जो भी जिनके अंडर ही आता है वहाँ पर कम से कम आप टैक्सेस तो सभी से वसूल करते हो, आप रोड टैक्स लेते हो,
उसमें पेट्रोल में भी आपने आर टैक्स डाले होते हैं, लेकिन रोड किसने बनाने देनी है, रोड किसने बनानी है, ये भी तो गवर्नमेंट का काम है। तो आज जिन जो 5 लोग चले गए वो घर में कमाने वाले थे, उन घरों की क्या हालत होगी। लेकिन आने वाले समय में हमें सबक लेना चाहिए कि आने वाले समय में ऐसा कोई भी आशा ना हो, और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उन लोगों के आत्मा को शांति दे, और जो उनके परिवार है पीछे से उनको भी शक्ति दें कि वो इस हादसे को धीरे धीरे इसको भूल जाए। गाड़ी में तो वो कह रहे हैं 26-27 थे। मैंने भी हमसे पता किया है, तो अभी एक डेड बॉडी जो है वो दिलावर हॉस्पिटल में पहुंच चुकी है, लेकिन उन्होंने बताया कोई 5 लोग जो हैं वो ऑन स्पॉट डेथ हो गई है, और एक गहरी खाई में जो ये गिरी है का नाम मिनी बस, और उसमें 5 लोगों ने बताया कि ऑन स्पॉट डेथ हो चुकी है। एक डेड बॉडी एक की पहुंची है सभी बिलावर, बाकी आने वाली है। और बीएमओ साहब ने बताया मुझे कि मैंने 7-8 लोग जो हैं वो कठुआ शिफ्ट किए हैं, तो अभी इधर 6 पहुँचे हैं। तो बाकी जो 7 लोग हैं वो उनकी थोड़ी हालत ठीक है, तो उनको ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा रहा है। बताएंगे क्या कारण है इस हादसे का? कारण ये मैं बताऊँ कि खासकर जो रूरल एरिया हमारा है, चाहे वो बनी का इलाका हो, चाहे लोहेमनार का हो, चाहे बिलावर का हो, चाहे बसोली का हो, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कितने एक्सीडेंट हुए हैं। जी बिल्कुल। पिछले मुझे लगता है 1-2 साल में कम से कम कोई 30-40 एक्सीडेंट जो हुए हैं इस इन फेयरवेदर रोड्स में। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, और एक तो रोड की हालत ठीक नहीं है। जब रोड की हालत ठीक नहीं है तो आप गाड़ियों को वहाँ चलने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। अगर देनी भी है तो आप ऐसा करो कि उनका पूरा वो चेक करो, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, गाड़ी का लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। पिछले दिनों यहाँ कटली में एक एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ ना गाड़ी के कागजात थे, ना ड्राइविंग लाइसेंस था। तो जब ऐसे एक्सीडेंट होंगे तो ना गाड़ी के लाइसेंस होगा, ना गाड़ी के कागजात होंगे, ना उसका वो इंश्योरेंस होगा, तो फिर लोगों की जाने जाएंगी तो उनको तो मिलेगा कुछ भी नहीं। जानकारी मिली है कि ओवरलोड थी उसमें, जो ट्रक्स है इतनी तादाद आदमी नहीं आते। ये पुलिस वालों को देखना चाहिए ना, जब वहाँ ट्रैफिक पुलिस है तो उनको देखना चाहिए ओवरलोड जाए भी क्यों। लेकिन मेरी गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन पे से रहेगी कि इनको इमीडिएटली डीसी साहब से मैंने अभी मैसेज भेजा है, और बीएमओ से भी मेरी बात हुई है। मैंने एसपी साहब को भी मैसेज भेजा है कि इमीडिएटली इनको जो रिलीफ जो है वो आप जो डेथ्स हुई हैं उनको इमीडिएटली एक्सग्रेशिया रिलीफ दिया जाए, और जो सीरियसली इंजर्ड है उनका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इलाज हो जाए, बेहतरीन इलाज जहाँ भी हो सकता है उनको करवाया जाए। और तीसरा मैं ये कहूँगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, उनको कान खोल के इनको एक मीटिंग लेनी चाहिए, और इनका ऑडिट करना चाहिए पूरे रोड्स का कि ऑडिट ये चलने के काबिल हैं भी नहीं। अगर नहीं है तो ये डेथ ट्रैप्स बने हुए हैं, ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है। मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी रोड्स बने हुए हैं उनका ऑडिट किया जाना चाहिए, क्या वो रोड चलने के काबिल हैं। और इसमें मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन की भी नाकामी है कि जब डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है तो ये तो हज़ारों लोग के तो कुर्बानियाँ बिना मौत मारे जा रहे हैं। जो ट्रैफिक भी चल रहा था, क्या मतलब खाना पूर्ति है सिर्फ? नहीं, वो मैं समझता हूँ कि खाना पूर्ति है, और उसमें भी अब मैं क्या कहूँ, लेकिन ये मिली भगत है इसमें। अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है और अगर रोड चलने के काबिल है तो गवर्नमेंट कैसे क्यों अलाउ करती है उनको? लोगों को मारने के लिए तो नहीं रखी है रोड बनाए। रोड तो होती है लोगों की सुविधा के लिए, ये थोड़ी रोड होती है कि उन लोगों को मारा जाए वहाँ, और ऐसे रोड पे चलाया जाए कि जहाँ वो नहीं है। पिछले ज़माने में तो लोग चलते थे, अगर ये रास्ते नहीं थे तब इंसान नहीं चलते थे, वो तो जिंदा रहते थे। ये तो अब जिनके छोटे बच्चे रह गए,